लगातार लगा रहा, क्योंकि सामान्य साथियों एक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एमएलए एमपी चुनने की एक व्यवस्था है और व्यवस्था के तहत भी मुझे टिकट मिला है। मैं अपने नेता अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है, जिसकी फटी न बेवाई वो का जाने पीर पराई। जिस तरह से आपने देखा कि 2014 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी की जो वादे किए थे, जो उनका संकल्प पत्र था, उन्होंने एक भी पूरा करने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा था कि किसानों को लिए कहा था, ही किसान भाइयों मैं पूरा कर्जा आपको पहली कैंड बैठक में माफ कर दूंगा। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को देंगे। नौजवान भाइयों, उन्होंने ये भी कहा था कि 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा था, किसानों हवाई चप्पल वाले लोगों, मेरे भाइयों, आपको मैं हवाई जहाज से उड़ाऊंगा। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से उड़े 450 रुपए का गैस सिलेंडर को महंगा लग रहा था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र किया और लोगों को गुमराह करने का काम किया। और जब उस चुनाव जीत गए, 2019 का जब चुनाव आया, तो उन्होंने राष्ट्र के नाम पर वोट मांगा। तो मेरे कहने का मतलब है, ये देश सबका है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का, ईसाइयों का है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो किसी ने नहीं पूछा कि हिंदू का बेटा है, मुसलमान का बेटा है, सिख का बेटा है, यह सबका योगदान है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाइयों, इस लोकसभा क्षेत्र में 2068 बूथ है और 435 आपके फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में है। ये मेरे बहादुर साथियों, माननीय विधानसभा अध्यक्ष बहुत मेहनती, शकील भाई बहुत ही मेहनती है। अब इनके मेहनत को क्या कहा जाए। देखिए, इनकी धर्मपत्नी जी अभी 4 दिन भी नहीं हुए और बीमार रहती थी। मैं देखा कि लोगों ने बताया, मुझे जानकारी हुई, उसके बाद ही समाजवादी पार्टी के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता है। तो स्वाभाविक रूप से आप सब कार्यकर्ताओं के बल पर ही समाजवादी पार्टी बन रही है। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि कुछ लोग कहेंगे कि आप प्रत्याशी को लाओ। तो भाइयों, इस बात को कहना कि जो व्यक्ति गुजरात से आया उससे आप मिल नहीं पाए, वो भी लोकसभा चुनाव लड़ने आया बनारस से, वो भी एक इंसान है और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बदौलत ही वो आगे बढ़े हैं। उसी सिद्धांत के तहत आज मुझे अवसर आप देंगे, आज मुझे आप वोट देकर अवसर देंगे, तो हो सकता है कि उससे शक्तिशाली निकल करके मैं आऊं। ऐसा नहीं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहे हैं कि आप, जनता ही हमारा भगवान है, जनता ही हमारा भगवान है। लोग आज धर्म की बात करते हैं, आप देखिए, धर्म की लोग बात करते हैं, हम लोग उसको नहीं मानते हैं। हम सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। जाति नहीं, जमात जोड़ना चाहिए, जमात के बलबूते पर हम लोग आगे जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है भाइयों, समय बहुत कम है। नामांकन के बाद 3 दिन मिलेगा, 3 दिन राष्ट्रीय कार्यक्रम मिल जाएगा। आज मोबाइल का समय है, व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है। आप सभी जान गए होंगे, एक ही दिन के अंदर वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषित किया, पूरे फूलपुर ही नहीं पूरे प्रदेश को चला के गया, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 51 से अमरनाथ सिंह मौर्य है। पहले संसाधन नहीं हुआ करते थे, तो आपको गांव-गांव बताना पड़ता था ये प्रत्याशी है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज देश की आवश्यकता है। मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों को बदलना चाहती है। हमारे बीच में पूरन पासी जी भी है जो सभासद है। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर बाबा साहब अम्बेडकर का ये कॉन्स्टिट्यूशन न होता, तो शायद जो लोग सोच रहे हो कि हम लोग अच्छे से रहेंगे जब प्राइवेट नौकरियां हो जाएंगी, जब अंडानी और अंबानी के जब आप नौकरी करेंगे, तो गरीब घर में पैदा होने वाला किसी जात जमात का बेटा और बेटी, बताओ 15,000 रुपए में क्या वो मकान घर बना सकता है क्या? मगर इनकी सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है, इन्हें धर्म जाल में फंसा दो, महिलाओं को धर्म जाल में फंसा दो, 5 किलो राशन का बहाना बता दो। राशन तो पहले भी मिलता था। भारतीय जनता पार्टी जितने का राशन नहीं है उसके झोला का प्रचार कर रही है। बताओ बहनों, गलत कह रहा हूँ क्या? जितने का राशन नहीं है उसमें मोदी और योगी की फोटो करके प्रचार करने का काम कर रहे हैं।
आप इस झांसे में मत फंसिएगा। अगर आप फंस गए तो स्वाभाविक रूप से आने वाली पीढ़ियां हम सबको माफ नहीं करेगी। जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी, सभी लड़ी, हिंदू लड़ी, मुसलमानों लड़ी, सिखों सब ने लड़ी। उनका मकसद था कि देश आजाद हो जाए। आज हम सब किसानों, नौजवानों, मजदूरों का मकसद है, आज नौजवान बेरोजगार है और वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की कब विदाई हो। इसलिए विदाई तभी होगी जब आप सब साथी लग जाएंगे। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी धन बल का प्रयोग करेगी। इस पर आप नहीं जाइएगा। 365 दिन अपना भोजन करते हैं, 365 दिन मोटरसाइकिल चलते हैं, कोई भी कैंडिडेट आपको साधन नहीं देता है। ये मेरे भाइयों और बहनों, ये मेरे भाइयों और बहनों, ये भाजपा के लोग हैं। ये भाजपा के लोग अगर आपको कुछ देते हैं तो रख लीजिएगा, मगर वोट आप साइकिल वाले खाने में ही बताइएगा। मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ कि अगर पूंजीवादी व्यवस्था हावी है, अंडानी और अंबानी का पोल खुल गया है। जो वैक्सीन कंपनी थी, जो मीट बनाने की कंपनी थी, कोई व्यक्ति चंदा 1 लाख 2 लाख देता है, 250-250 करोड़ रुपया चंदा दे दिया गया। आज आप हार्ट अटैक की बीमारी देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं, फेसबुक में हम भी देख रहे हैं कि जो वैक्सीन नकली थी, जो हमारे भाइयों को लगा दिया गया, 50-55 साल में हार्ट अटैक हो रहे हैं। ये चुनावी चंदा लेकर के भ्रष्टाचार पैदा करने का काम किया गया है। इसलिए भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी किसी मामले में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों का काम नहीं कर रही है। ये हम सबको गरीब बना करके हमारा उपहास कर रही है। क्योंकि जब अंडानी और अंबानी सारे ठेके परमिट, सारे कार्य और अंडानी और अंबानी कर रहे हैं। आज हम सब लोग यहाँ पर, आप चले जाइए गुजराती, आज उत्तर प्रदेश में भारी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे भाइयों, आप लग जाओ, आप सब भगवान हो, आप सब इस देश के खुदा हो, जो इसको बनाते और बिगाड़ते हो। मैं इसलिए कहता हूँ, सबसे बड़ा इंसान है, इंसान है, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम है। हम सब आपस में भाईचारा पैदा करो। भारतीय जनता पार्टी नफरत पैदा करने का काम कर रही है।